माता की, गजानन महाराज की। हम सबके आराध्य वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको मान का मुजरा करता हूं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिलाया। ऐसे संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं अपनी मानवंदना अर्पण करता हूं। आज अपने इस क्षेत्र में आने वाले 20 तारीख को होने जा रहे प्रचार सभा हेतु यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय गोंदिया नगर पालिका के माजी नगराध्यक्ष अशोक बाबू इंगले जी, रवि बाबू अग्रवाल जी, हर्षपाल जी रंगाली, राजेश जी कापसे, आसू जी मक्कड़, नानू जी मुदलियार, हमारी नासरे मैडम, सुनील जी मेश्राम, खुशहाल जी कटरे, गुड्डू जी उके, ऋषभ जी मिश्रा, रमेश जी कुरील, डॉक्टर कालेश्वर पारदी, सतीश मेश्राम, गोल्डी गावंडे, बबली ठाकुर, बादल जी रांगडाले, अनिल जी बुद्धे, माधुरी जी नासरे, कुंदाताई दोनोड़े, राजकुमार जी तिवारी, दिनेश जी दादीवाल, कसी जी जायसवाल, रीता बागड़े, सतीश दखने, श्रीवास्तव जी, और भी मंच पर। मंच बहुत बड़ा है, समय बहुत हो चुका है और एक सभा में जाना है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य गणमान्य अतिथिगण, हमारी सुनीता दाई तरोणे, भावनाताई कदम, दीपक जी कदम, सुनील तिवारी जी, विनय दलाल जी, लोकू पटले जी, सोनू सारवानी जी, बालू गौर जी, राहुल कार्तिक जी, अंकुश वैद्य जी, गौतम गणवीर जी, धनंजय वैद्य जी, प्रमोद रामटेकर जी, हमारे छोटू भाव रामटेकर, विदेश, उसी प्रकार मयूर भैया मेश्राम, अनुज भैया जायसवाल, प्रेम भैया जायसवाल, आसू जी मक्कड़, आशीष जी ठकरानी और सभी सम्माननीय पदाधिकारी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित सभी मेरी माता बहनें, भाइयों, युवा साथियों और बाल साथियों, मित्रों, हम सबको पता है कि आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र और गोंदिया विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस चुनाव के माध्यम से आने वाले 5 साल का अपने भाग्य का फैसला हम करने वाले हैं, अपने बच्चों के भाग्य का फैसला हम करने वाले हैं, गोंदिया शहर के विकास का फैसला करने वाले हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का फैसला करने वाले हैं। और ये फैसला करते समय अगर कोई गलती हो गई तो 5 साल तक ये प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा जिसको गए बार आपने अपक्ष करके चुन करके भेजा था, अगर वो आपके परीक्षा में पास हुआ होगा तो आने वाले 20 तारीख को मेरे महायुति के भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है। इस कमल की बटन को दबा करके मुझे प्रचंड बहुमत से विजय करना, प्रचंड बहुमत से विजय करना, ये आह्वान करने के लिए आया हूं, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मित्रों, आज विकास की अगर बात करें, गोंदिया विधानसभा में 27 साल बनाम 5 साल का चर्चा होना चाहिए। एक तरफ में हमारे साथ में जो खड़े हैं उन्होंने 27 साल तक के गोंदिया में विधायकी का राज भोगा है। दूसरे तरफ में मैंने 5 साल में आपका सेवक बन करके काम किया है। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, आज फेसबुक के माध्यम से अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करने का वो काम करते हैं। गोपाल दास जी, अगर आप में दम है तो आप जहां बोलोगे वहां, जिस जगह बोलोगे उस जगह में, जिस तारीख को बोलेंगे उस तारीख को एक बार जनता के सामने में डिबेट हो जाए। तुम्हारे 27 साल से अगर 5 साल के मेरे काम अगर कम निकल गए तो जनता जो बोलेंगी वो फैसला मुझे मंजूर है, जनता जो बोलेंगी वो फैसला मुझे मंजूर है। भ्रष्टाचार की क्या तुम बात करते हो? तुम्हारा जन्म भ्रष्टाचार में हुआ है। अरे तुम और तुम्हारे बच्चे भूमाफिया लोगों की जमीन हड़पने का काम तुमने किया है। जो आज सर्कस मैदान है, यहाँ के जो पुराने लोग हैं जानते हैं, एक जमाने में वो सरकारी जमीन हुआ करती थी। आज जो बहुत सारे ऐसी जगह है, तुम्हारे कच्चे बच्चे आज वो जगह पर सरकार की जमीन के ऊपर में आज अतिक्रमण करके बैठे हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ में घूमने वाले लोग ये भूमाफिया लोग हैं, जिनके साथ में कंधे से कंधा बैठ के तुम यहाँ पर राजनीति कर रहे हो। वो गोंदिया शहर का सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा भूमाफिया आपके साथ में दिख रहा है। इसका जवाब गोपाल दास जी आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको गोपाल दास जी देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों की नहीं है। क्योंकि तुम बोलते हो कि मुझे आखिरी चुनाव लड़ना है,
आखिरी चुनाव किसको लड़ना पड़ता है? यह आखिरी चुनाव तुम गोंदिया शहर के विकास के लिए नहीं लड़ रहे हो। यह आखिरी चुनाव तुम अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने बच्चों का विकास करने के लिए, अपने बच्चों का पुनर्वसन करने के लिए लड़ रहे हो, अपने बच्चों का पुनर्वसन करने के लिए लड़ रहे हो। और रह गई बात विकास की, तो आज यहाँ पर ये आजू बाजू में 2-3 प्रभाग आते हैं। ये प्रभाग में 20 करोड़ रुपए के ऊपर के काम हमने किए हैं। हर जात का, हर धर्म का, हर पंथ का, चाहे मंदिर हो, चाहे बौद्ध विहार हो, चाहे मुस्लिम समाज के, चाहे सिख समाज के, चाहे ईसाई समाज के, चाहे जैन समाज के, जो भी प्रार्थना स्थल होंगे उनका विकास किया है। समाज भवनों का काम किया है। ये प्रमुख रास्ते का काम करने वाले हैं। ऐसे 20 करोड़ के काम ये 3 प्रभाग के अंदर में हमने किए हैं। और इतना ही नहीं मित्रों, आज गोंदिया शहर को पीने का 24 घंटे पानी मिले, इसके लिए 200 करोड़ रुपए की योजना गोंदिया शहर के पीने के पानी के लिए मंजूर की है। गोंदिया शहर को पीने का पानी मिले, इसके लिए डांगोरली बैरेज भी बनना चाहिए। इसकी चर्चा हमेशा होती थी। 27 साल तक के अपने राज किया, लेकिन डांगोरली का बैरेज नहीं बना। हमने 400 करोड़ का डांगोरली का बैरेज मंजूर करके उसको प्रशासकीय मान्यता दिलाई। अभी 1 महीने अगले साल में उसका काम चालू होगा। और गोंदिया शहर को हमेशा के लिए 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। ग्रामीण भाग में 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। और गोंदिया ग्रामीण के, इस गोंदिया विधानसभा का प्रत्येक किसान के खेत में उसके कृषि सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इतनी बड़ी योजना को मंजूरी दिलाने का काम हमने किया है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज विकास की बात करें तो जब तक के मानव का कल्याण नहीं होगा, गरीबों का कल्याण नहीं होगा, तब तक कि हम विकास हुआ ऐसा नहीं कह सकते। हम चुनाव पद प्रतिष्ठा पैसे कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव पद प्रतिष्ठा पैसे कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव गरीब से गरीब आदमी के आंसू पोंछने के लिए चुनाव लड़ते हैं। गरीबों का विकास करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और मित्रों, इसीलिए आज हमने सरकार से बोल के लाडली बहन की योजना शुरू कराई। जब हमने लाडली बहन की योजना शुरू कराई तब गोपाल दास जी आप जनता को, हमारी बहनों को भड़का रहे थे कि सरकार ऐसी कोई योजना शुरू करने वाली नहीं है। हमने कहा कि सरकार को हमने बोला है सरकारी योजना शुरू करेंगे। योजना शुरू हुई। अपना समय बर्बाद करते हो, ये तो इलेक्शन का फंडा है, तुम्हारे कोई खाते में पैसे आने वाले नहीं है। हमारी सरकार ने, हमने बताया कि आपके खाते में राखी के पहले 2 महीने के पैसे डालेंगे। आए क्या नहीं आपके खाते में 2 महीने के पैसे कि नहीं आए? बाद में, उसके बाद में भी हमारे विरोधी शांत नहीं हुए। हमारी माता बहनों को भड़काने लगे कि जल्दी जल्दी विड्रॉल कर डालो, नहीं तो तुम्हारे पैसे वापस चले जाएंगे। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं मैं? सही है ना? अरे वापस गए क्या पैसे? वापस तो नहीं गए, उल्टा 1 महीने के पैसे और आए। और जिसको 2 महीने के नहीं मिले थे उसको 3 महीने के पैसे आए। 3 महीने के पैसे आए तो आए। उसके 8 दिन के बाद में हमने राखी की गिफ्ट हमारे बहनों को दी। उसके 8 दिन के बाद में दिवाली की एडवांस में 2 महीने की गिफ्ट हमारे बहनों के खाते में जमा किए। 5 महीने के पैसे हमारे लाडली बहनों के खाते में जमा हो गए। 5 महीने के पैसे हमारे लाडली बहनों के खाते में जमा हो गए। और मित्रों, आपको बताते हुए गर्व होता है, मैं खुद इस लाडली बहन योजना का अध्यक्ष हूं गोंदिया विधानसभा का। एक भी बहनों का हमने फार्म नहीं काटा। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,10,000 बहनों के खाते में, 1,10,000 बहनों के खाते में लाडली बहन के पैसे जमा हो गए। 1,10,000 बहनों के खाते में लाडली बहन के पैसे खाते में जमा हो गए। अब कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो लाडली बहन की योजना बंद कर देंगे। क्या लाडली बहन की योजना बंद करना है क्या? बंद करना है क्या? अगर बंद नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसको वोट देना पड़ेगा? कमल को वोट देना 20 तारीख को। मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये आपका भाई आपको वचन देता है। हमारी सरकार जब तक के है, आपका भाई जब तक जिंदा है, कोई माई का लाडली बहन की योजना बंद नहीं कर सकता। कोई माई का लाडली बहन की योजना बंद नहीं कर सकता। कोई माई का लाडली बहन की योजना बंद नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं बहनों, हमारी सरकार आने के बाद में अभी 5 महीने के पैसे 1500 के हिसाब से आपको मिले हैं। अब 12वें महीने से पैसे आपको 2100 रुपए के हिसाब से आपको देंगे, 2100 के हिसाब से देंगे। इतना ही नहीं, हमारे जो शहर में हमेशा मुझे लोग मिलते थे, कहते थे कि इलेक्ट्रिक का बिल बहुत आता है। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि सरकार आने के बाद में इलेक्ट्रिक बिल में 30% की सब्सिडी देंगे, 30% की सब्सिडी देंगे। इतना ही नहीं, आज हमारे जो अनेक अपंग लोग हैं, विधवा महिला है, 65 साल के ऊपर के वृद्ध है, इनके लिए 51 बार संजय गांधी निराधार योजना की योजना है। मेरे अंदर बनने के पहले 9,000 लोगों को लाभ मिलता था।
हमने 20,000 नए लोगों के फार्म भरे। आज गोंदिया विधानसभा में 29,000 लोगों को श्रावण बार संजय गांधी निराधार योजना का लाभ मिलता है। ये पूरा रिकॉर्ड है, ये भी पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। गांव में तो अनेक रिकॉर्ड ब्रेक काम हमने किए हैं। मैं शहरों से संबंधित आपको बात बता रहा हूँ। हमने आपको मैं निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूँ, आज हमारे गोंदिया शहर में अनेक राशन कार्ड थे, उनके नाम से राशन निकलता था लेकिन उनको राशन नहीं मिलता था। ऐसे 12,000 लोग थे। इसकी पहचान करके उनके नाम काट के गरीबों के नाम वहां पर दिए गए। आज गोंदिया विधानसभा में 50,000 नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमने किए। ऐसे अनेक प्रकार की योजना के माध्यम से हमने काम किए। एकनाथ जी शिंदे, अजीत जी पवार, देवेंद्र जी फडणवीस, प्रफुल्ल भाई पटेल इनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। और मित्रों, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में सभी, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, प्रत्येक आदमी का विकास होने को ना प्रत्येक आदमी के घर तक की योजना पहुंचाना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने योजना देते समय कभी नहीं जात नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखा, कभी पंथ नहीं देखा। जो भी व्यक्ति मेरे पास में आया होगा, कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, कोई भी पंथ का होगा, प्रत्येक आदमी का काम करने का हमने किया है, प्रत्येक आदमी को मदद करने का काम हमने किया है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। अगर मित्रों, मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं, मैं आपको पहले बताया कि हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पिछला 5 साल का आपने मेरा आचार देखा है, विचार देखा है, व्यवहार देखा है, मेरे काम देखे हैं, और आपने 27 साल का भी उनका आचार विचार व्यवहार देखा है, उनके बच्चों का आचार विचार व्यवहार देखा है, अगर उनके बच्चों का आतंक यहाँ से खत्म करना है, इनका आतंक यहाँ से खत्म करना है, 5 साल का अगर मेरा कार्यकाल आपको अच्छा लगाऊंगा तो आने वाले 20 तारीख को कमल के निशान की बटन दबाना, मेरे को विजय करना, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनाना। देश में मोदी जी की सरकार है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार तेजी से दौड़ेंगी और भी इससे तेज गति से आपका विकास होगा। यही आपको आश्वासन देते अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।